तो दोस्तों आज का हमारा नया टॉपिक है ट्रेसेस में अपने ऑनलाइन कैसे करेक्शन कर सकते हैं, कैसे वहाँ से फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेसेस पोर्टल में यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा, साथ में आपको वहाँ पे टैन नंबर भी बैठाना पड़ेगा। तो एज ए डिडक्टर आपको वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा विथ यूज़र नेम पासवर्ड एंड टैन नंबर। फिर उसके बाद में वहाँ पे आप फॉर्म 16 का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, फॉर्म 16A का भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको कोई करेक्शन करना है ऑनलाइन तो वो ऑनलाइन करेक्शन भी आप वहाँ पे कर सकते हैं इमीडिएटली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रेसेस का पोर्टल ओपन करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रेसेस का पोर्टल है। ये पोर्टल में अपने को लॉगिन करना पड़ता है एज ए डिडक्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड बैठा देते हैं और इसे लॉगिन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब अपने यहाँ पे डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड में जैसे कि आप देखेंगे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आउटस्टैंडिंग डिमांड शो करेगा। अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है किसी भी क्वार्टर से तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्क्लोज करता है। कोई अगर अनकंज्यूम चालान है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ चालान्स वहाँ पे शो करेगा। आप अपने स्टेटमेंट के स्टेटस देख सकते हैं कि लास्ट जो भी क्वार्टर का आप रिटर्न फाइल किए हैं वो प्रोसेस्ड हुआ या उसमें कोई डिफ़ॉल्ट आया है, वो सारा चीज़ वहाँ पे डिस्क्लोज किया हुआ रहेगा। डाउनलोड वाले टैब में जाके आप फॉर्म 16 या फॉर्म 16A का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बल्क पैन डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और फॉर्म टाइप सेलेक्ट करके गो पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं फॉर्म 16A का रिक्वेस्ट अभी बैठा रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, विथ DAC या नॉर्मल KYC। तो आप विथ DAC भी कर सकते हैं, नॉर्मल KYC करके भी आप फॉर्म 16A का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आपके पास में दोनों ऑप्शन ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले अपने नॉर्मल KYC कैसे करते हैं वो वाला अपने देख लेते हैं। नॉर्मल KYC में सबसे पहले अपने को टोकन नंबर बैठाना पड़ता है। वो जो RRR नंबर होता है फॉर्म का, वो RRR नंबर आपको यहाँ पे फॉर्म का बैठाना पड़ेगा। उसके बाद में उस फॉर्म में जो भी लास्ट क्वार्टर में जो आप फॉर्म फाइल किए हैं उसका BSR कोड और चालान नंबर, कोई भी एक चालान का BSR कोड, डेट, सीरियल नंबर, अमाउंट और उससे रिलेटेड डिडक्टी का आपको डिटेल्स बैठाना पड़ता है। डिडक्टी का पैन नंबर और कितना अमाउंट वहाँ पे डिस्क्लोज किया हुआ था। ठीक है, वो अमाउंट आपको वहाँ पे बैठाना पड़ेगा। इसके बाद में जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो वहाँ पे एक कोड जनरेट होगा। ठीक है, ये कोड 24 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा। आप कभी भी नॉर्मल KYC वाले ऑप्शन से जाके फॉर्म 16A या फॉर्म 16 का आप रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। पूरे दिन भर में 24 आवर्स में जब भी आपको करना होगा आप कर सकते हैं इस कोड के ज़रिए। अगर आपके पास जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड में अभी ये अवेलेबल में शो कर रहा है। ठीक है, व्यू ऑल अगर हम कर रहे हैं रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स में तो वहाँ पे शो कर रहा है। अब अगर अपने को DAC के ज़रिए यही वाला रिक्वेस्ट अगर करना होता तो अपने क्या करते, सेम ऑप्शन वापस से सबमिट करते, इस बार DAC के थ्रू अपने करते, डिजिटल सिग्नेचर वाला जो ऑप्शन है उसके थ्रू अपने करते। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे DAC ऑलरेडी लगाया हुआ है सिस्टम में, तो हमने वो DAC के थ्रू यहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट कर लिया। ठीक है, जैसे कि आप अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हमारा शो कर रहा है दोनों, एक तो नॉर्मल KYC वाला भी और एक जो DAC वाला, दोनों ऑप्शन। अब रिक्वेस्ट लगाने के बाद सपोज़ करिए आपको कोई तरह का यूटिलिटी डाउनलोड करना है। सपोज़ करिए आप जो फॉर्म 16A डाउनलोड करेंगे तो उसे आपको PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो यूटिलिटी कहाँ पे मिलेगा, डाउनलोड में, रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स में आपको एक लिंक मिलता है क्लिक हेयर करने पे, तो वहाँ से आप वो यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक इस तरह से। ठीक है, इस यूटिलिटी को आप अपने सिस्टम में कहीं पे भी डाउनलोड कर लीजिए और उस फाइल को ओपन करिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे यूटिलिटी अवेलेबल है। फॉर्म 16 का पार्ट B, पार्ट A, फॉर्म 16A, सारे तरह के यूटिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप ट्रेसेस पोर्टल में DAC लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको उसका EM साइनर भी चाहिए होता है। तो EM साइनर आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो सारे यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। अब सपोज़ करिए हम कोई एक फॉर्म 16A का रिक्वेस्ट जो हम पहले लगाए थे उसे हम डाउनलोड कर लेते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, जैसे कि ये डाउनलोड हो गया, ये फॉर्म 16A जो हम
रिक्वेस्ट किए थे, ये हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो गया, ये ज़िप फाइल है। इसे अपने पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अपने को पीडीएफ कन्वर्टर को ओपन करना पड़ेगा, जो उस समय मैंने यूटिलिटी डाउनलोड किया था।